भक्तजनों, माता और बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शीतला माता की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कथा के दौरान कोई भी आवाज़ का परेशानी हो तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन किया जाता है। कुछ भक्तजन इस माता की पूजा को सप्तमी के दिन करते हैं और कुछ भक्तजन माता की पूजा को अष्टमी के दिन करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता की पूजन करने से भक्त सुखी रहता है और संतान प्राप्ति होती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी का पूजन करने के लिए ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और एक दिन पहले शाम को भोजन अर्थात प्रसाद तैयार कर लेना चाहिए। शीतला माता के पूजा में खीर, पूरी, दही, चावल, शकरकंद, मिठाई, नमकीन एक दिन पहले ही बना के रख लेना चाहिए। सवेरे 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए। शीतला माता की पूजा में कोई भी कभी भी गर्म वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी और सप्तमी के दिन दिया प्रज्वलित नहीं किया जाता है, इसलिए दाढ़ी कटिंग, नाखून काटना नहीं चाहिए। शीतला माता को नीम के पत्तियां भी चढ़ाई जाती है। शीतला माता को ठंडी वस्तुएं अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए ठंडी और बासी वस्तुएं ही उनको चढ़ानी चाहिए और इसका ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता माता पार्वती और दुर्गा का ही अवतार है। देवी शीतला प्रकृति के उपचार और शक्ति की प्रतीक है। भक्तजन शीतला माता की पूजा करते हैं और चेचक जैसे भयंकर बीमारी से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद भी मांगते हैं। शीतला का अर्थ है शीतल और शांत रहना। अब हम शीतला माता की पौराणिक कथा कहने जा रहे हैं। बोलिए शीतला माता की जय। प्राचीन काल में इंद्र यमुना नामक एक राजा निवास करता था। वो एक सुंदर, उदार और गुणवान राजा था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम प्रमिला था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम शुभंकरी था। शुभंकरी की शादी राजकुमार गुणवान से हुई थी। इंद्र यमुना के राज में शीतला माता की पूजा और व्रत किया जाता था। एक बार इस अवसर के दौरान शुभंकरी अपने पिता के राज में मौजूद थी। उसने शीतला सप्तमी की व्रत करी और शाही घराने में जैसे मनाया जाता है इसके लिए झील स्नान के लिए चली गई। शुभंकरी व्रत करने के लिए अपने सखियों के साथ झील में स्नान के लिए चली गई, परंतु वो लोग रास्ता भटक गए और लोगों से सहायता मांगने लगे। उसी समय एक बूढ़ी महिला उनकी मदद के लिए आई और उनका मार्गदर्शन भी किया। बूढ़ी माता ने उनकी पूजा और व्रत में सहायता की। पूरी विधान और विधि से पूजा अर्चन करने से माता शीतला शुभंकरी पर प्रसन्न हो गई और उनको वरदान भी दिया। किंतु शुभंकरी ने कहा कि वो ये वरदान का उपयोग तब करेगी जब उसे कुछ चाहिए होगा। जब शुभंकरी वापस लौट के राज में आ रही थी तो उसने एक ब्राह्मण परिवार को देखा, जो परिवार एक ही सांप के काटने से मौत का सुख मना रहा था। उस परिवार की मुखिया ब्राह्मण पंडित की मौत सांप के काटने से हुई थी। इसलिए शुभंकरी को उस वरदान का याद आ गया जो शीतला माता ने उसे वरदान स्वरूप दिया था। शुभंकरी ने मृत ब्राह्मण को जीवन देने की प्रार्थना की और ब्राह्मण फिर से जिंदा हो गया। इससे सब लोग शीतला सप्तमी का पूजन और व्रत करने लगे। चारों तरफ शीतला माता की जय। इसी तरह इंद्र यमुना राज में हर साल माता शीतला की पूजा, व्रत, त्यौहार होने लगी। एक समय की बात है दोस्तों, वन में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे जिनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थे। बहुत दीर्घ काल के बाद दोनों बहू को संतान प्राप्ति हुई थी। एक दिन माता शीतला सप्तमी का व्रत त्यौहार आया। सास ने एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख दी, किंतु बहुओं ने सोचा बासी भोजन करने से कहीं हम बीमार न पड़ जाए और हमारे बच्चे बीमार न पड़ जाए। ऐसा सोच के दोनों बहुओं ने पशु को दाना बनाने वाले बर्तन में 2 रोटी बना ली। सास मंदिर को चली गई, तब दोनों बहुओं ने रोटी का चूरमा बनाकर मन भर भोजन कर लिया।
जब सास घर लौट को आई और कही कि भोजन कर लो, तो दोनों ने घर का काम का बहाना बनाकर बात टाल दी। सास ने कहा, बहुत समय हो गया है, अपने अपने बच्चों को जगाओ और भोजन करा दो। दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को जगाने जाया तो पता चला कि दोनों बच्चे पहले से ही मृत पड़े हैं। जब सास को सारी बात पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दोनों बहुओं से वो झगड़ने लगी और कहा, घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को ले जाओ, जिंदा करके ही वापस घर को लौटना। बहुओं ने 2 टोकरी में अपने अपने बच्चों को लाश को रखकर घर से निकल गई। रास्ते में एक खजरी का वृक्ष था, वह पर दोनों बैठ गई, जहाँ माता शीतला आगे से ही बैठी थी। माता शीतला के माथे पर बहुत सारा जूए पड़े थे। दोनों बहुओं ने मिलकर उस जूहों की सफाई की। दोनों बहुओं ने शीतला और ओड़ी के बालों के जूहों को साफ करके उनके मस्तक को ठंडक पहुंचाई। शीतला माता और ओड़ी ने उनको वरदान दिया, जैसे तुमने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, ऐसे ही तुम्हारे पेट को भी ठंडक पहुँचे। दोनों बहुओं ने एक साथ कहा कि पेट का मारा हुआ ही हम आज रास्ते रास्ते भटक रहे हैं, किंतु शीतला माता का दर्शन नहीं हुआ है, हमसे गलती हुई है। शीतला माता कहने लगी, तुम दोनों पापीन हो, दुष्ट हो, तुमने शीतला माता का अपमान किया है। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों ने शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन के जगह पर गरम गरम भोजन कर लिया था। ये सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और पैरों में गिर पड़ी। दोनों बहुओं ने कहा, हम तो भोली भाली हैं, और दोनों अपने माताओं के चरणों पर गिर के माफ़ी मांगने लगे। हम अनजाने में ही गरम गरम भोजन कर लिए हैं, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, कृपया हमें क्षमा कर दें। इसके बाद कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसे वचन को सुन के शीतला और ओड़ी माता बहुत ही खुश हुई और उनको माफ़ कर दिया। शीतला माता ने दोनों बेटों को जिंदा कर दिया। तब बहुएं दोनों बच्चों को लेकर बहुत आनंद के साथ घर को लौट गई। गांव के लोग ने जाना दोनों बहुओं ने साक्षात शीतला माता के दर्शन किए हैं। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में एक शीतला माता की बहुत सुंदर मंदिर बनवाएंगे, और दोनों बहू की इच्छा से गांव वालों ने एक सुंदर सा शीतला माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया, और प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम से शीतला माता का पूजा पाठ और व्रत भी होने लगा। हर साल वहाँ पर ठंडी वस्तु का भोग लगने लगा और एक महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। शीतला माता बहुओं पर जैसे ही दृष्टि रखी, ऐसे ही दृष्टि सब पर रखना। हमें भी शांति और आरोग्यता प्रदान। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो देखा जाए पृथ्वी पर कौन कौन मेरा पूजा कर रहा है। ऐसा सोच के शीतला माता ने एक साधारण महिला का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गई। वो ढोरी गांव में आई, जो गांव आज राजस्थान में है। वो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ना उनकी व्रत हो रहा है, ना उन्हीं का कोई मंदिर है, ना उनकी पूजा हो रही है। ऐसे ही गांव में घूमते घूमते एक मकान के ऊपर से चावल का पानी अर्थात मांड फेंका गया, जो शीतला माता के शरीर पर जाके गिरा। माता के शरीर में छाले पड़ गए, वो जलने लगी, वो चिल्लाने लगी, कहने लगी, कोई तो मेरा सहायता करो, मैं जल रही हूँ। पर कोई भी माता का सहायता नहीं किया। तो पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो शीतला माता का मदद कर सके। वहीं से कुछ दूर पर एक कुम्हारन रहती थी। वो अपने घर के बाहर ही बैठी थी। उसने देखा ये बूढ़ी माई बहुत बुरी तरह जल गई है, उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। कुम्हारन ने कहा, ए माई, तू आके मेरे घर पर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी फेंकती हूँ। कुम्हारन ने बहुत सारा पानी ठंडा माता के शरीर पर फेंका। कुम्हारन ने कहा, ए माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू खा ले। जब शीतला माता ने रात की बनी हुई राबड़ी और दही खाई तो माता को बहुत ही शीतलता का अनुभव हुआ। कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल उलझे हुए हैं,
मैं उसे सुलझा देती हूँ और इसकी चोटी बना देती हूँ। इससे शीतला माता को बहुत ही सुख मिल रहा था, बहुत ही शीतलता मिल रही थी। अचानक कुम्हारन ने देखा माता के माथे के पीछे के हिस्से में एक आँख पीछे की ओर केसों में छिपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, तू घबरा मत, डर मत, रुक जा। मैं कोई भूत प्रेत पिशाच डाकिनी नहीं हूँ। मैं साक्षात शीतला देवी हूँ। मैं तो यहाँ पर घूमने आई थी और देखने आई थी कि कौन कौन मेरी पूजा कर रहा है। इतना कहकर माता शीतला अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कुम्हारिन को दे दिया। हीरा जवाहरात से लिपटी हुई माता का शरीर और स्वर्ण मुकुट से माथा सज्जित था। ये सब देख के कुम्हारन बहुत ही खुश हो गई। कुम्हारन सोचने लगी, मैं तो गरीब हूँ, माता को कहाँ पर बैठाऊँ मैं। माता बोली कि तू कौन सी सोच में पड़ गई है। तो कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मैं तो गरीब हूँ, आपको मैं कौन सा आसन प्रदान करूँ। कुम्हारन ने कहा, मेरे घर में ना आसन है, ना चौकी है, चारों तरफ गंदगी है और ना कोई भी चटाई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। माता शीतला ने उसके घर पर रहा एक गधे पर बैठ गई और झाड़ू से पूरे घर की दरिद्रता को साफ करके उस गंदगी को बाहर फेंक दिया। तब शीतला माता ने कहा, कह तुझे क्या चाहिए। तब कुम्हारिन ने कहा, आप इसी गांव में निवास कीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये सब आपका पूजा आप सब लोग करें। जैसे आपने मेरे घर के दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, ऐसे पूरी गांव के लोग की आप उपकार करें। आपको जो भी बासी भोजन चढ़ाए, ठंडा जल चढ़ाए, आप उसकी सुहाग को अमर करना, उसके गोद को हर टाइम भरे रखना। ये सब मांगते हुए कुम्हारिन बहुत ही रोने लगी। उसके घर परिवार को हर टाइम हरी भरी रखना, उसके पूरे परिवार को सुखी रखना, स्वस्थ रखना और अपने सेवक पर दया बनाए रखना। शीतला माता ने कहा, जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन दाढ़ी बाल ना कटवाएं, धोबी के घर कपड़े धोने को ना दें। शीतला माता ने कहा, जो भी नारियल फूल चढ़ा करके, बासी भोजन चढ़ा करके मेरी पूजा करे, मेरी अर्चना सवेरे मुहूर्त मेरी पूजा करने के बाद मेरे प्रसाद को ग्रहण करे और उसके बाद ही अपना व्यापार करे, अपना काम करे। उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, दारिद्रता नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा। माता इस सब वरदान को कुम्हारिन को दे दिया और तथास्तु भी कह दिया। माता शीतला ने कहा कि मेरी पूजा का सबसे बड़ा अधिकार कुम्हारिन जात का ही होगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उनका नाम हो गया सील की डूरी। सील की डूरी में शीतला माता का बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। शीतला माता का वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से पूजा होता है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को वहाँ पर मेला भी लगता है। अभी से शीतला माता की ये पूजा की परंपरा आदि अनादि काल से शुरू हो गई है, जो अभी तक चल रही है। भी शीतला माता का पूजा पूरी मन से करता है, उसके घर के सारे सदस्य को सुख शांति प्राप्त होती है, दारिद्रता दूर होता है, रोग दूर होता है और सभी परिवार सदस्य सुखी रहते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। भक्तजनों, हमसे कोई भी गलती हो गई हो कथा सुनाने में, चाहे कोई भी आवाज़ में परेशानी हो, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। किसी हमारी तबीयत बहुत ही खराब है।